उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। देखो, फिर भी हमारा अचीवमेंट था कि उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय था किसी जमाने में। कांग्रेस सरकार ने यहां से उसको जोधपुर ले गए। केंद्र सरकार का यही कहना था कि अभी हमारे पास भवन नहीं है, अगर आप भवन उपलब्ध कराते हैं तो हम तुरंत यहां शुरू कर सकते हैं। केवल मात्र 1 रुपये सालाना में पासपोर्ट कार्यालय के लिए दे दिया। ठीक है, अभी हमारी कुछ रफ्तार कम हो सकती है, रफ्तार बढ़ाएंगे, जन समर्थन जुटाएंगे, राजनीतिक दबाव भी बनवाएंगे, तो इसको पासपोर्ट कार्यालय बनाकर ही छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट जागो उदयपुर जागो में आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, और नगर निगम से ताल्लुकात रखते हुए आपने नगर निगम के इस कोटे से ही पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए एक भवन दिया, जिसकी मार्केट वैल्यू आज भी बात करें तो 3 करोड़ रुपए से अधिक की है। सुभाष नगर में इस अलॉटमेंट के बाद ये तय हो गया कि उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो सकेगा और इसके बाद इसे क्रमोन्नत किया जाएगा, लेकिन पासपोर्ट सेवा केंद्र ही बनकर रह गया और इसके आगे का जो अपडेशन है वो अभी भी बाकी है। ऐसे में जनता को अभी भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कोटा में पासपोर्ट सेवा केंद्र के बजाय पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने के बाद तो लोगों को और भी कंफ्यूजन ज्यादा हो गया है। लोग जयपुर जाए या कोटा जाए, ये भी अभी कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है। ऐसे में राष्ट्र न्यूज की यह मुहिम जागो उदयपुर जागो लगातार आप तक कंटेंट के जरिए चलाई जा रही है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर लाना है। 1 रुपए की राशि में आपने नगर निगम के कोटे से यह भवन उपलब्ध कराया। पासपोर्ट सेवा केंद्र को हैंडओवर करने के बाद यह संचालित तो हुआ, लेकिन इसका लाभ जनता को पूरी तरह से नहीं मिल पाया है और मेवाड़ एक बार फिर ठगा सा महसूस कर रहा है। देखो, फिर भी हमारा अचीवमेंट था जी कि उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय था किसी जमाने में। कांग्रेस सरकार ने यहां से उसको जोधपुर ले गए। हमने प्रयास करके तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा जी से बात करके, निवेदन करके, और ये कार्यालय हमने यहाँ शुरू करवाया। और जैसा अभी आपने बताया कि वास्तव में हमने वो विरासत की दृष्टि से एक बहुत नायाब चीज वहां बनाई थी। एक महल की भांति वह हमारी बिल्डिंग या भवन हमारा है। हमने उसका उद्घाटन भी नहीं किया था, और इस बीच पासपोर्ट सेवा केंद्र लाने के लिए प्रयास चल रहे थे, तो केंद्र सरकार का यही कहना था कि अभी हमारे पास भवन नहीं है, अगर आप भवन उपलब्ध कराते हैं तो हम तुरंत यहाँ शुरू कर सकते हैं। और यही सोचकर हमने उस भवन को, जो एक बहुत ऐतिहासिक भवन की तरह निर्मित हमने किया था, केवल मात्र 1 रुपये सालाना में पासपोर्ट कार्यालय के लिए दे दिया। लगभग इतने 7-8 वर्ष के पश्चात भी मांग हमारी यही थी कि पासपोर्ट कार्यालय यहाँ बने, क्योंकि यह आदिवासी बहुल इलाका है। उदयपुर एक केंद्र बिंदु है जहां सिरोही से लेकर भीलवाड़ा, एमपी से लेकर लोग सब तरफ से यहाँ पासपोर्ट कार्यालय के लिए आवेदन करने आते हैं। यहाँ का एक सागवाड़ा, केरवाड़ा उधर का काफ़ी बड़ा बोहरा समुदाय, जो विदेशों में हर परिवार से 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति उनके विदेशों में निवासरत है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियलिटी कहें या सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट की आवश्यकता वह उदयपुर को थी। और वास्तव में स्थापित कार्यालय होने के साथ ही
यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ी कि जोधपुर की सेवाएं डगमगा गई। उनके वहाँ पर काम बहुत कम हो गया और अपग्रेड के लिए इसीलिए फिर हमने बात किया कि अब इसको सेवा केंद्र को अपग्रेड किया जाए। इसके लिए हमने तत्कालीन कहें अभी जो बिरला जी हैं, ओम जी, उनको भी हमने लोकसभा अध्यक्ष ज्ञापन दिया, काफ़ी सांसदों को हमने ज्ञापन दिया, अभी असम के राज्यपाल महामहिम कटारिया साहब को हमने ज्ञापन दिया, काफ़ी जगह हमने प्रयास किए, परंतु कोटा में वह खुल गया। और आज कोटा की स्थिति यह है कि यहाँ के सारे लोगों की वजह से कोटा का पासपोर्ट कार्यालय चल रहा है। वहाँ लोकल डिमांड या स्थानीय वहाँ की इतनी आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हमने जितने प्रयास करने काफ़ी किए हैं। अब अभी भी क्योंकि प्रयासरत हैं, हमने हिम्मत हारी नहीं है, अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यह क्रमोन्नत होकर के पासपोर्ट कार्यालय बन जाए। और इससे कुल मिलाकर उदयपुर की जनता को नहीं, पासपोर्ट कार्यालय को ही फायदा है, केंद्र सरकार को ही फायदा है, क्योंकि जो योजनाएं बनती है वह जनहित के लिए बनाई जाती है। अगर यहाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर के व्यक्ति को कोटा जाना पड़े तो क्या स्थिति रहेगी। इसलिए जनहित के लिए हमने ये मांग की है और उदयपुर के हित के लिए बात की है। ये जो भी है कहीं न कहीं कोई राजनीतिक निर्णय रहा होगा और हम भी इसीलिए इसको एक राजनीतिक लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं कि उदयपुर का हक उदयपुर को मिले। और इसके लिए अगर आगे लगा हमें तो हो सकता है कि हम यहाँ से दिल्ली जाएं, जयपुर जाएं। और अभी तक तो जितने केंद्रीय या राज्य स्तरीय नेता यहाँ आ रहे हैं, मंत्रीगण यहाँ आ रहे हैं, उन सबको ये जानकारी में ला रहे हैं। और हमने ये भी कहा था, मैं स्वयं लोकसभा के जो अपने ओम जी बिरला साहब हैं उनसे मिला था और उन्होंने कहा था कोटा में खुल रहा है पर फिर भी आपके यहाँ भी खुलेगा, मैं आश्वासन देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम नाराज़गी नहीं है, आप कोटा में खोलें और कहीं भी खोलें, 4 जगह खुलते हैं, 3 जगह खुलते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे यहाँ ज़रूर खुलना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। आपको आश्वस्त किया था ये इस निर्णय के बाद? बिल्कुल हमने ज्ञापन दिया तो उन्होंने आश्वस्त किया था। अर्जुन जी मुंडा यहाँ आए थे सांसद, उन्हें हमने ज्ञापन दिया था। कनक जी जो हमारे हैं सांसद, उन्हें दिया था। अर्जुन लाल जी मीणा को दिया, फूल सिंह जी को दिया, मतलब सीपी जी जोशी साहब को दिया। जितने लोग यहाँ आए सबको हमने प्रयास किया और अभी भी प्रयासरत हैं। लिखा पढ़ी अभी भी हमारी बराबर पत्र व्यवहार जारी है, क्योंकि सारे लोग इससे सहमत हैं और जिनसे भी बात हुई है वो भी तैयार हैं। अगर समय मिला तो विदेश मंत्री जी से बात करके, समय लेकर के, और जो मेवाड़ संभाग के सांसद हैं उन सबको साथ लेकर के भी जाएंगे। उदयपुर में जब सेवा केंद्र शुरू हुआ तो जोधपुर वाले भी हिल गए थे। इतना यहाँ क्राउड रहा, इतना यहाँ वर्कलोड रहा और स्टाफ ने भी बहुत सहयोग किया। जयपुर से जो भी स्टाफ आता था, पहले हमने शिविर लगाए तो शिविर भी हमारे 10 बजे से लेकर के अमूमन 5-6 बजे शिविर बंद हो जाता, पर हमने 8-8 बजे तक शिविर चालू रखे। सप्ताह का 2 दिन का शिविर, 1 दिन का शिविर, उसमें भी यही लगता था कि किसी को निराश नहीं होना पड़े। जितने लोग आए हैं उन सबका काम पूरा करके ही शाम को बंद करेंगे, ये प्रयास रहा था। अब जब यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड है, इतनी ज़्यादा यहाँ पोटेंशियलिटी है, तो फिर इसको क्रमोन्नत क्यों नहीं किया जा रहा है, ये थोड़ा समझ से बाहर का मामला है। ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट कार्यालय हैं वह निजी संस्थाओं को दिए हुए हैं जहाँ, और लगभग 8-10 लाख रुपया वार्षिक उस कार्यालय का उनको किराया चुकाना पड़ता है। मैंने जैसा बताया कि 1 रुपया प्रति वर्ष में हमने इनको दिया है। कुल मिलाकर इतना कम दाम में, दाम है ही कहाँ है, नगण्य है, वो तो नाम का है केवल। हमने भी इसलिए कि उदयपुर को ये फैसिलिटी मिले, इसलिए हमने किराए का सोचा ही नहीं था। पर एक
औपचारिकता होती है, इसलिए 1 रुपया भी रखना पड़ा। फिर भी वो उसको आज मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी निश्चित रूप से हम केंद्र को लिखेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्र तो ये मान के बैठा है कि ये सारा जो एकमेंडेशन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से है तो वही सब करेंगे। आज की स्थिति में हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है जी, दे चुके हैं, उनको हैंड ओवर कर चुके हैं। उन्होंने जो जो फैसिलिटीज मांगी हैं, हमारे भवन में हम जो फैसिलिटीज नहीं बनाना चाह रहे थे वो भी उन्होंने मांगी, तो हमने और एक्स्ट्रा उस पर खर्चा करके उनके लिए बनाई है। बाकी हम तो सामुदायिक भवन बना रहे थे जिसमें इतनी फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं थी। और अब उसके पश्चात कोई ऑल ओवर लाइफ नगर निगम इस पर खर्चा करेगा, ये संभव नहीं है और ये ठीक भी नहीं है। आज उनके लिए बिल्डिंग है तो उनको तो करना है, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं, वायरिंग से उनके हिसाब से उन्होंने सारी कंप्लीट की है, फर्नीचर उन्होंने उनके हिसाब से सारा बनाया है, तो निश्चित रूप से मेंटेनेंस भी उन्हीं को करनी चाहिए। शायद हम ये भवन नहीं देते जी तो पासपोर्ट कार्यालय साल 2 साल और आगे चला जाता। तो हमारा ध्येय यही था कि जो पासपोर्ट कार्यालय यहाँ हमसे छीन कर जोधपुर ले जाया गया है उसको किसी भी हालत में वापस लेकर आएंगे, कुछ भी कीमत इसकी हमें अदा करनी पड़े। और यही सोचकर वो भवन भी हमने उन्हें दिखाया तो उन्होंने तो वहीं हाँ भर ली खड़े खड़े कि नहीं बिल्कुल ये ठीक है, हम यहीं आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलेंगे। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वायरिंग्स है, जो उनकी दूसरी औपचारिकता बिल्डिंग में, क्योंकि हमारा तो सामुदायिक भवन था खाली वो एक, वो उन्होंने उसके बाद पूरी की। फिर भी उन्होंने जैसा और कुछ बताया, उन्होंने और खर्चा भी किया, मैंने कोई बात नहीं, 10-20 लाख रुपए और लगे कोई बात नहीं, पर अपने यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलना चाहिए। और तब हमें ये आश्वासन भी दिया गया कि अगर आपके यहाँ वर्कलोड रहेगा तो इसको बहुत शीघ्र हम क्रमोन्नत भी कर देंगे। तो हमारा तो इसी कारण पूरा प्रयास रहा और पूरी मेहनत की, हम आशान्वित भी थे कि बहुत शीघ्र। और जब इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ की है, हमें 100% विश्वास था कि ये पासपोर्ट सेवा केंद्र से क्रमोन्नत होकर सेवा केंद्र न होकर के पासपोर्ट कार्यालय ही रहेगा। क्यों अकेले अपने शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं है कि ज़्यादातर जगह इन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र हो या पासपोर्ट कार्यालय हो निजी संस्थाओं के हाथों में दे रखे हैं, और वह सारी की सारी किराए के भवन में चलती हैं। इनके खुद के भवन भी किराए के भवन लिए हुए हैं। कहीं भी अगर ऐसा भवन रहता है तो महीने का 1-1.5 लाख रुपए से कम किराया महीने का नहीं होता है, जो हमने निःशुल्क दिया। पर जिद वही थी कि पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर आना चाहिए, और इसीलिए ये सारी कुर्बानियां हम देते रहे। क्या बात है। तो देखिए, नगर निगम ने तो ये कुर्बानी दी और अभी तक जनता को हक मिला नहीं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो रिकमेंडेशन आपके द्वारा दिया गया, लेकिन अब ये कोई प्राइवेट एजेंसी के हाथों में पूरा का पूरा जिम्मा देने वाले हैं या दिया जा सकता है, ऐसा कुछ सुन रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो उदयपुर के साथ में कुछ बहुत बड़ा अन्याय नहीं हो जाएगा? मैंने भी सुना ही है। और अब जब तक देखो कोई बात पेपर पर नहीं आती है तब तक अपने को उस बारे में कोई आपने क्या सुना, जनता को बता दीजिए। कमेंट शहर की जनता आपसे हाँ, सुनना चाहती है। कमेंट नहीं करना चाहिए जी। पर सुना है, यानी कहीं न कहीं धुआं उठा है तो है आगे जी। तो यही कि जो निजी संस्थाएं बाकी जगह भी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट कार्यालय चला रही है, वही संस्था इसी भवन को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना चाहती है कि वो अभी 1 रुपये वार्षिक दर से यह भवन ले ले और कमाई करे जी। पर यह संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो यह सबसे बड़ा अन्याय जनता के साथ साथ नगर निगम के लिए भी बहुत बड़ी गलती होगा, क्योंकि पासपोर्ट संस्था या केंद्र सरकार की एक सरकारी संस्था है कार्यालय जी। नगर निगम भी सरकारी संस्था है, तो सरकार से सरकार को देना वाजिब है। निःशुल्क भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ऑडिट ऑब्जेक्शन वगैरह की वजह से रहता है 1 रुपये वाला मामला, इसलिए रख दिया गया। परंतु निजी संस्था अगर इसको लेती है जो इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाएगी, वह निःशुल्क कैसे ले सकती है?
उससे किसी हालत में निःशुल्क लेने नहीं देंगे। यह कानूनन रूप से भी गलत है और शहर की जनता के लिए भी कि किसी प्राइवेट संस्था, निजी संस्था कमाने के लिए निःशुल्क ऐसी बिल्डिंग ले लेगी, ये कैसे संभव हो सकता है? तो करने दो उनकी कोशिश, जो कर रहे हैं उनके सफल नहीं होने देंगे। जबकि इसको पासपोर्ट सेवा केंद्र को, पासपोर्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया, तो डील तो पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच में हुई है। हाँ, एग्रीमेंट जो हमारा हुआ है वह सरकार से सरकार है, एक तरह से निगम से पासपोर्ट कार्यालय का है जी। इसलिए निजी संस्था को नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब नया किसी निजी संस्था निगम से निःशुल्क ले नहीं सकती, ये कानूनन गलत है। अब आपकी एक बात वापस दोहरा दूं, कुर्बानी तो आपने दी है, तो क्या इसका रिजल्ट फेवर में आएगा? निश्चित रूप से ऐसा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने कोशिश की तो पासपोर्ट कार्यालय ले आए, जबकि कुछ लोगों ने तब भी कहा था पासपोर्ट कार्यालय और उदयपुर में कैसे संभव है, नहीं आ सकता। और उनका आया तो इस बारे में भी ठीक है, अभी हमारी कुछ रफ्तार कम हो सकती है, रफ्तार बढ़ाएंगे, जन समर्थन जुटाएंगे, राजनीतिक दबाव भी बनवाएंगे, तो इसको पासपोर्ट कार्यालय बनाकर ही छोड़ेंगे। धन्यवाद तो आपका कि आज शहर की 5 लाख पब्लिक के लिए, और न केवल शहर अपितु पूरे संभाग के लिए, उनके लिए जो ये मुहिम आप चला रहे हैं, आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है और समय समय पर करते आ रहे हैं। संसाधन तो नगर निगम के पास थे, तो हमने उसका सदुपयोग किया है। और वो कहें तो कोई मेरे अकेले का निर्णय नहीं, पूरी हमारा टीम का निर्णय था, जिसमें कटहरा साहब तो हैं, उनका आदेश था ही कि सबने मिलकर कहा था नहीं, पासपोर्ट कार्यालय लाना है, कुछ भी करें। क्योंकि उस कार्यकाल में यदि चंद्र सिंह जी सर इच्छा शक्ति नहीं दिखाते तो ये प्रोजेक्ट अधूरा रह जाता, और उस कार्यकाल के उस क्षेत्र के पूर्व पार्षद तेजेंद्र सिंह रोबिन ने भी पूरा साथ दिया, पूरी टीम वर्क के साथ इसको आगे बढ़ाया। और अगर पासपोर्ट कार्यालय की टीम की बात करें तो पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विवेक जेब साहब और उदयपुर शहर से जुड़े एल शर्मा जी साहब और उनकी सारी जो टीम है वो लगातार काम। राष्ट्र न्यूज़ की जो ये मुहिम है, जागो उदयपुर जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर जो लाना है, आप क्या कहते हैं? देखो, आपको तो सबसे पहले बधाई राष्ट्र न्यूज़ को कि आपने समय समय पर इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए बहुत मेहनत की है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी मेहनत कर रहे हैं। जनता को भी साथ आना चाहिए, क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, स्वयं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। यहाँ से उन्हें कोटा, जोधपुर, जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, अगर यहीं अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र क्रमोन्नत होकर कार्यालय बन गया तो। फिर एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह राष्ट्र न्यूज़ कर रहा है, बाकी मीडिया वाले, उन्हें भी निवेदन है कि ये कोई राष्ट्र न्यूज़ के अकेले का ठेका नहीं है कि उन्हें ही करना है, जागो जगाओ लड़ते रहो। उन्हें भी इस बारे में जनमत जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए, सारे मीडिया कर्मियों को भी, क्योंकि मीडिया एक बहुत मजबूत, एक तरह से कहते हैं कि स्तंभ है, जो जनता सरकार दोनों के बीच संवाद का काम करता है। उन बाकी मीडिया वालों से भी निवेदन है कि इस मुहिम को उदयपुर के हित के लिए, उदयपुर की जनता के हित के लिए, उदयपुर की आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए आगे आकर के चलाई जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चंद्र सिंह जी सर जो बात कह रहे हैं वो यही है कि हमारे साथी लोग भी इसमें जुड़े। तो देखिए, ये तो कारवां अभी लंबा चलेगा, इसकी शुरुआत हुई है, और जुड़ना तो सभी को इसलिए भी चाहिए क्योंकि उदयपुर का हक हर बार भी मारा जाता है। इस बार तो हम हक इसलिए छीनना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा खुद का हक है कि हमने उस बोर्ड लाइन को, उस डेकोरम को, या यूँ कह सकते हैं कि उस गाइडलाइन को पूरा किया है, और उसी के तहत पासपोर्ट कार्यालय हमें मिलना चाहिए।
इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आज हमने आपको चंद्र सिंह जी सर से रूबरू करवाया। जनप्रतिनिधियों को क्या एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर आगे मुलाकात करनी होगी या ये हक उनको सीधा मिलेगा, ये सारी बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें ताकि अगले कंटेंट में आपकी इस बात को भी हम जनता तक पहुंचा सकें। और सर, आज आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।